गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, पुनीत डेंटल क्लिनिक आगरा से बोल रहा हूँ और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ ब्रेसेस के बारे में। ब्रेसेस क्या होते हैं? ब्रेसेस होते हैं एक चीज़ जो कि हम दांतों पे लगाते हैं जिससे कि दांतों की हम पोजीशन को बदल सकें हड्डी के अंदर, जबड़े के अंदर। ठीक है, तो ब्रेसेस किसको ज़रूरी हैं और किसको नहीं है ज़रूरी? ब्रेसेस कोई भी लगवा सकता है। ठीक है, जिसको अपने दांतों में कुछ बदलाव करने हैं, दांतों को उसको पोजीशन पसंद नहीं है उन दांतों की कि मेरे दांत बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं या अंदर की तरफ ज़्यादा है या ऊपर का जबड़ा आगे की तरफ है, नीचे का जबड़ा पीछे की तरफ है या नीचे का जबड़ा आगे की तरफ है, ऊपर का पीछे की तरफ है। तो इन सभी लोगों के लिए रिटेनर ब्रेसेस हैं। ठीक है, ब्रेसेस किसी भी उम्र में लग सकते हैं अगर दांतों की कंडीशन सही है। पायरिया किसी को नहीं है और दांतों की कंडीशन अगर संभली हुई है, बिल्कुल ही गई बीती नहीं है, तो उसके लिए ब्रेसेस लग सकते हैं उसको। ये डिपेंड नहीं करता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो ब्रेसेस काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेसेस हर उम्र में लग सकते हैं, 50 साल के आदमी में भी लग सकते हैं और 16 साल के बच्चे में भी लग सकते हैं। तो ब्रेसेस कितने तरीके के होते हैं? ब्रेसेस होते हैं 3 तरीके के मेनली। ठीक, एक तो होता है जो कि अंदर जीभ की तरफ लगाया जाता है, जो कि हम यहाँ पे अंदर की तरफ लगाएंगे, जो कि सामने से दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, एक होता है जो कि ब्रेसेस हम यहाँ बाहर की तरफ लगाते हैं, जो कि सामने से दिखते हैं, और एक होते हैं ब्रेसेस जो कि इनविजिलाइन जिनको बोलते हैं। तो इनविजिबल ब्रेसेस जो होते हैं वो दांतों के ऊपर ट्रे की तरह से आते हैं बने हुए और वो पहनने पड़ते हैं, हर महीने बदलते हैं वो। ठीक है, तो अब इन तीनों ब्रेसेस में फ़र्क क्या होता है हम ये बात करेंगे। तो पहला जो नंबर का ब्रेसेस है जो कि हम बाहर की तरफ लगाते हैं जिनको, वो ब्रेसेस होते हैं नॉर्मल। सबसे ज़्यादा जो लोग लगवाते हैं वो बाहर की तरफ लगवाने वाले ब्रेसेस हैं। ठीक है, जो कि हम लेबियल साइड पे लगाते हैं। लेबियल मतलब कि गाल की तरफ जो लगाते हैं ब्रेसेस। तो ये वाले ब्रेसेस सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं दांतों पे बदलाव लाने में। सबसे ज़्यादा बदलाव इन ब्रेसेस से, इनकी सहायता से हम आराम से अच्छा खासा बदलाव ला सकते हैं दांतों पे। दूसरे ब्रेसेस आ गए, बस इनका एक नुकसान ये है लेबियल वाले ब्रेसेस का कि ये दिखाई देते हैं सामने। ठीक है, दूसरा नुकसान ये भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा चुभते हैं गालों में, लेकिन चुभने की आदत को कुछ दिन में मरीज़ के लिए उसको आदत पड़ जाती है कि आगे चल के उसको पता भी नहीं चलता कि उसके ब्रेसेस लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। कुछ टाइम लगता है शुरुआत में, तो वो तो नई चीज़, अगर हम दांतों में या मुंह में कुछ काम करेंगे नया, तो वो तो हर एक को परेशानी हो सकती है उस चीज़ से। ठीक है, तो ये हो गए लेबियल ब्रेसेस। अब हम करेंगे लिंगुअल ब्रेसेस के बारे में बात, जो कि यहाँ पे अंदर की तरफ हम लगाते हैं। ठीक है, तो लिंगुअल ब्रेसेस अच्छे किस लिए हैं कि वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये है कि वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स महंगे आते हैं, उनकी किट महंगी आती है और उन्हें लगाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो अंदर की तरफ होते हैं तो उनको लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है हमको। ठीक है, तो लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि वो दिखाई नहीं देंगे मरीज़ को। उसका एक ड्रॉबैक और ये है कि वो चुभेंगे कुछ टाइम पे, शुरुआत में मरीज़ों को चुभते हैं वो काफ़ी हद तक, क्योंकि अंदर जीभ की तरफ लगे होते हैं, वो तो जीभ में चुभते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लिंगुअल ब्रेसेस जो कि दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं एक तरीके से सामने। तीसरे ब्रेसेस आ गए इनविजिलाइन जिनको बोलते हैं हम, जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं, जो हर महीने बदल के पहननी पड़ती हैं दांतों पे। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, ये दिखाई नहीं देंगे सामने वाले को कि तार लगा हुआ है कि दांतों पे कि नहीं लगा हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि अगर मरीज़ उसको पहनेगा तो असर होगा उस पर। फ़ायदा ये है कि दिखाई नहीं देंगे, लेकिन नुकसान ये है कि अगर मरीज़ नहीं पहनेगा तो उस पर असर होगा नहीं, चाहे वो कितने भी दिन के लिए इलाज करा रहा हो अपना, चाहे वो उसका 2 साल इलाज चलता रहे, चाहे वो उसका 4 साल इलाज चलता रहे। अगर वो पहनेगा नहीं उनको ब्रेसेस को तो वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लगे हुए नहीं हैं दांतों पे, तो वो क्या असर करेंगे। तो इनविजिलाइन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये पेशेंट डिपेंडेंट होते हैं। अगर पेशेंट की मर्ज़ी होगी तो ही वो पहनेगा, नहीं होगी तो वो पहनेगा ही नहीं।
तो और उसका सेकंड ड्रॉबैक ये है कि जितना हम लेबियल ब्रेसेस जो कि बाहर की तरफ लगे होते हैं, जितना हम लेबियल ब्रेसेस से हम उसमें बदलाव ला सकते हैं दांतों में, इतना हम इनविसालाइन से नहीं ला सकते। इतना चेंज नहीं आ पाता उससे। वो माइनर चेंजेस, काफ़ी हद तक माइनर चेंजेस में बहुत फ़ायदा करता है इनविसालाइन, लेकिन मेजर चेंजेस हैं जिसका आगे का जबड़ा बहुत बाहर निकला हुआ है उसको पीछे लाना है, या नीचे का जबड़ा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, या दोनों जबड़े बाहर निकले हुए हैं उनको पीछे लाना है, या बहुत आगे पीछे दांत हो रहे हैं, ऐसे केसेस में इनविसालाइन इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग अगर सोच रहे हैं अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए, स्माइल को एकदम अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो आप लोग तुरंत ही ब्रेसेस के बारे में सोचें और हमें कांटेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ में क्या है क्या नहीं है। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा यहाँ अवेलेबल हैं पुनीत डेंटल क्लिनिक पे, और आज ही हमें अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें। थैंक यू।